है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि इमोशन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एडवांस वीडियो है। आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ और ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसको सीरीज वाइज लेकर के आऊंगी। इमोशन सीरीज 1, इमोशन सीरीज 2 ऐसे करके लेके आऊंगी। इमोशन के हिसाब से सीरीज बनाऊंगी और हर एक सीरीज में अलग अलग इमोशन पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, इमोशन का मतलब क्या होता है, इमोशन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, हिंदी में आपने रस के बारे में जरूर सुना होगा। हिंदी में जो रस होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। रस के अपने स्थायी भाव होते हैं और ये जो रस है इसी को इमोशंस बोलते हैं। इसी के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक दी जाती है। एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने टीवी सीरियल्स या मूवीज में देखा होगा, हर एक सीन में जो इमोशन होता है उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहती है। तो वो जो म्यूजिक क्रिएट की जाती है इमोशन को पकड़ कर की जाती है। अब हर एक इमोशन को कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको इमोशन को समझना होगा, यानी कि जितने भी रस है उसके बारे में पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रस कितने होते हैं, यानी कि इमोशंस कितने टाइप के होते हैं। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होती है रति, यानी कि जब आप किसी से रति करते हो यानी कि प्रेम करते हो तो वो श्रृंगार रस में आता है। यानी कि एक नायक और नायिका के बीच में जो प्यार होता है उसको श्रृंगार रस बोलते हैं। उसको हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास्य। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध है। क्रोध की वजह से रौद्र रस का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस मतलब शोक, यानी कि जहां पर शोक हो, जहां पर चिंता हो। फिर आता है वीर रस। वीर रस मतलब उत्साह, जैसे फौजी जवानों के लिए जो म्यूजिक बनाई जाएगी, जब उनकी सीन्स को क्रिएट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वीर रस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, आश्चर्यचकित, यानी कि एकदम शॉकिंग। तो उसके लिए भी उसकी म्यूजिक जो होती है उस पर भी काम किया जाता है। कैसे होता है इस पे हम बताएंगे। फिर आता है भयानक रस। भयानक रस मतलब उसका स्थायी भाव जो होता है भय, यानी कि जब भय होता है, यानी जैसे कि मूवीज में हॉरर होती ना, हॉरर चीजें होती हैं तो उसके लिए भी म्यूजिक क्रिएट की जाती है। तो उसमें ये सारी बातें कैसे समझेंगे और हॉरर म्यूजिक कैसे क्रिएट किया जाएगा, इस पर भी काम करेंगे। इसका है शांत रस, यानी निर्वेद। निर्वेद जो होता है, यानी कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छे से शांत बैठे हो, तो उस टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक आती है वो जो होता है शांत रस के लिए होता है। फिर आता है वात्सल रस। वात्सल रस जो होता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो क्या होता है, वात्सल रस के अंतर्गत आता है। आता है भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो अनुराग होता है। जब कोई अपने ईश्वर से प्यार करता है, अनुराग करता है, तो वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। जैसे कि भक्ति रस का जो म्यूजिक आएगा वो भजन हिसाब, जैसे हम लोग भजन वगैरह गाते हैं तो उसमें जो म्यूजिक क्रिएट की जाती है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो हर एक इमोशन पर, हर एक रस पर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये एक एडवांस सीरीज हो जाएगी। ये सब चीजें तभी आप कर पाओगे जब आपको म्यूजिक में हर एक चीज पता होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं एक रस को लेकर चल रही हूँ, शांत रस। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज शांत रस पर काम करेंगे। तो अगली वीडियो में एक अलग रस लेकर के आएंगे, उसमें भी मैं बताऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी, इमोशन को समझाऊंगी कैसे आप किसी भी इमोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शांत रस अगर है तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे देंगे। प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ई को इग्नोर कर दीजिएगा। एक बेस्ट ऑडियो क्वालिटी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको प्रॉपर ढंग से सुनाई दे, इसके लिए ई को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप ई को इग्नोर कर देंगे ना, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जिस इमोशन पर हम बात करने चल रहे हैं वो है शांत रस, यानी कि मेडिटेशन। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, मतलब सुबह का टाइम हो। इमेजिन करिए एक सीन है, एक इमोशन है, सुबह का टाइम है, आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर पहाड़ है, झरने हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उस पर तितली जो है मंडरा रही हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर देना चाहते हैं तो कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए ये आपको सोचना है, ठीक। आप वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सोचिए कि आपका दिमाग वहाँ पर कैसी म्यूजिक रिक्वायर करेगी, यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होनी चाहिए वो शांत होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ। आप ओमकार करिए, चाहे प्राणायाम करिए, चाहे कोई भी मेडिटेशन करिए,
आपको बैकग्राउंड जो म्यूजिक मिलेगा वो एकदम शांत मिलेगा। इस तरह से अगर आप अपनी आइज़ क्लोज करके हेडफोन लगाकर ये जो मैं प्ले कर रही हूँ उसको सुनेंगे ना, तो आपको हल्की हल्की शांति फील होगी और थोड़ी देर के बाद एक नींद सी आने लगेगी। यानी कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अनिद्रा को, किसी को नींद ना आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सो ही नहीं पाते हैं। तो इस टाइप की जो म्यूज़िक होती है ना, उसको अगर आप सुनते हो हेडफोन लगा के तो आपको नींद आ जाएगी, 100% नींद आ जाएगी। अब जो ये मैंने प्ले किया, कर क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें, एक स्केल पकड़ लीजिए, ठीक है, और टोन जो आपको सेट करना है वो पियानो प्लस स्ट्रिंग, यानी कि बैकग्राउंड में स्ट्रिंग बजे और फ्रंट पे पियानो, यानी कि इस तरह से, ठीक है। पहले पियानो बजा फिर स्ट्रिंग उसको खींच रहा है, तो एक तो आपको यही पियानो टाइप लेना है, स्ट्रिंग प्लस पियानो साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्केल चूज़ करनी है। स्केल में आपको फैमिली कॉर्ड्स आनी चाहिए। हर एक स्केल का अपनी फैमिली कॉर्ड्स होता है। मेजर स्केल लेते हैं हम, तो मेजर स्केल में मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, ठीक है, ये स्केल होता है फैमिली कॉर्ड। किसी भी मेजर का लेंगे। अब पूरा जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड पर होगा। हम हमेशा कहते हैं कि स्केल प्लस कॉर्ड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो म्यूज़िक में जान डाल देता है। स्केल प्लस कॉर्ड आता है तो समझ लीजिए किसी भी म्यूज़िक में आप 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए कॉर्डिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। और ये जो हम प्ले कर रहे हैं इसको मैंने बहुत बार बताया है, ये क्या है कि सा पा सा ले रहे हैं, इधर से सा पा सा ही ले रहे हैं। लेकिन अब टेक्निक क्या है कि हमें मेडिटेशन के बैकग्राउंड को निकालना है, तो स्केल के हिसाब से चेंज करते जाना है। जैसे कि मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, यानी कि तो सी मेजर डी माइनर ई माइनर, फिर एफ मेजर जी मेजर ए माइनर। अब जो क्रम बना है ज़रूरी नहीं है कि हमने सी प्ले करना है तो उसके बाद डी माइनर ही प्ले करें, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। पहले तो हमने सापा सा लेना है, यानी लेफ्ट हैंड से सापा सा ही लगाना है। राइट हैंड से आपको कॉर्ड रनिंग करना है, यानी कि जैसे एक कॉर्ड है सी ई जी सी, ठीक है, तो सी ई जी सी यानी कि 1 2 3 5 इस तरीके से करना है। और इधर से सापा सा पकड़ के करना है। हर एक कॉर्ड का यही पैटर्न बनेगा जैसे हमने प्ले किया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है हम कि सी के बाद हम डी ही माइनर ही लगाएंगे, नहीं, हम एफ भी लगा सकते हैं। एफ लगाएंगे तो मेजर लगाएंगे। अगर ई पे आके रुक रहे हैं तो ई माइनर लगा देंगे। अगर जी पे रुक रहा है तो जी मेजर लगा देंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस नोट पर हम रुकेंगे उसी नोट के हिसाब से कॉर्ड लगा देंगे। अब पैटर्न क्या है ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने ये किया ना, क्या समझा आपने कि पहले हमने सी मेजर पे कुछ भी बजाना है, फिर उसके बाद बजाने के बाद जिस नोट उससे हमें कॉर्ड चेंज करना है, कॉर्ड और नोट एक साथ आना चाहिए, तो वो इमोशन जो है चेंज होगा। और यहाँ पे अब बाउंडेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि आप कुछ यही बजाइए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने इमोशन के हिसाब से आप इमेजिन करिए कि जैसे हमने बताया कि हम कहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे पहाड़ हैं, झरने हैं, प्लांट है, जंगल की तरह है, बहुत खूबसूरत वहाँ पर फूल खिले हुए हैं और झरने जो झरझर झरझर करके झरने के जो पानी है वो बह रहा है कल कल करके, बहुत ही खूबसूरत एक वाइब है। वहाँ पर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, तो आइज़ क्लोज करना है और इमोशन के हिसाब से आप फ्री हैं, आप बहुत ही स्लो प्ले करिए। अब वहाँ पर बहुत तेज तो प्रेशर करके
बजाना नहीं है ना, वहाँ पर सिर्फ एक इमोशन क्रिएट करना है। तो 1 2 3 के फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसे सी, इस तरह से। यानी कि आपको ज़्यादातर होल्ड करके रखना, क्योंकि मेडिटेशन है, शांत एकदम। अगर यहाँ पर मैं कुछ प्ले कर रही हूँ, अगर आप इसको सुनो ना, तो आप आइज़ क्लोज करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हम कुछ अलग ही फील कर रहे हैं। जैसे फिर से देखिए, आइज़ क्लोज करिएगा, सुनिएगा। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कॉर्ड पर कॉर्ड के नोट्स प्ले कर रहे हैं, वो भी एक टाइमिंग में। अब यहाँ पर जो हम प्ले कर रहे हैं ना, वो बहुत ही स्मूथ प्ले कर रहे हैं, यानी कि हमारे इस कीबोर्ड में टच है। तो जितना हम आराम से प्ले करेंगे उतना ही वो बहुत स्लो आवाज़ आएगी। अगर हम इसको तेज प्ले करेंगे तो लाउड आवाज़ आएगी। तो हमें यहाँ पे सॉफ्ट प्ले करना है, यानी कि बहुत। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हो गए, ऐसे प्ले करेंगे तो इमोशन नहीं आएगा, ऐसे करोगे तो बहुत ही गंदा सा इमोशन आएगा। अगर आप हाथ को थोड़ा हल्का प्ले करोगे, सॉफ्ट प्ले करोगे, तो इसका इमोशन बहुत अच्छा निकल के आएगा। जैसे क्या किया हमने, आराम से, ठीक इस तरह से। आप अपने हाथ को बहुत ही हल्का यूज़ करिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज प्ले करेंगे तो सारा इमोशन गड़बड़ हो जाएगा। जो मेडिटेशन है ना, वो अलग ही रूप ले लेगा, तो उसमें आपको खुद फील नहीं आएगा कि आप कैसे उसको सही बैकग्राउंड म्यूजिक दें। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक। कैसे गैपिंग देखो, ठीक इस तरीके से। अब अगर आप इस तरह से करो तो वो इमोशन नहीं आएगा, मेडिटेशन का पूरा मूड ही जो है खराब हो जाएगा। आपका वो मेडिटेशन नहीं, वो शोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना, इस बात पर ध्यान रखना है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये थोड़ा एडवांस होगा। जब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेगी, तब जा कर के ये सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये अपने दिमाग पर डिपेंड करता है। जब आप पूरी म्यूज़िक की थ्योरी सीख लेते हो, कुछ नया क्रिएट करने लगते हो, तब ये सब बातें आती हैं। इसी को बोलते हैं ना कि म्यूज़िक डायरेक्शन करना, यानी कि आपने बहुत सारी थ्योरी सीख ली, अब अपने हिसाब से म्यूज़िक को यूज़ करो, इमोशन के हिसाब से। ये म्यूज़िक डायरेक्शन की पहली सीढ़ी होती है कि आप अपना दिमाग लगाओ, जो आपने सीखा है उससे कुछ नया क्रिएट करो। एक इमोशन लो, एक सीन लो, उस पर सोचो कि क्या बजा सकते हैं, कौन सी म्यूज़िक दे सकते हैं। सारा का सारा खेल अब आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो, कितना अच्छा म्यूज़िक में क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। ये सारी बातें आपको सोचनी होंगी, समझनी होंगी। और टेक्निक हमने बता दिया, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत ही आराम से कॉर्ड पे रनिंग करना है बस। मेडिटेशन में तो बहुत ही ईजिली बता दिया कि ऐसे करना है, और भी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जैसे श्रृंगार रस, रोमांटिक बैकग्राउंड हो गया, या हास्य रस हो गया, फनी म्यूज़िक क्रिएट करना है, तो सब में मेहनत लगती है। ये कैसे होगा, उसमें कौन कौन से टेक्निक यूज़ करना होगा, सब पर हम बात करेंगे
एक एक रूल्स और फॉर्मूले को मैं बताऊंगी। आप लोग बस जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ इस चैनल से सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आती हूँ ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो के पीछे कम से कम 24 घंटे लगते हैं, 24 क्या 48 घंटे भी लग सकते हैं। 2 दिन में हम किसी एक वीडियो को अच्छे से क्रिएट करके आप सब लोगों के लिए अपलोड करते हैं। तो वीडियो बनाने में सोचना पड़ता है कि टॉपिक कैसा होगा, उसमें क्या क्या बताना होता है, उसके बाद फिर शूट करना होता है, एडिट करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ होता है। यानी एक वीडियो जो आप लोगों को फ्रेश मिलती है ना, वो उसके पीछे बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे सुपर थैंक्स आप लोग ज़रूर किया करिए। आपका एक एक सुपर थैंक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक नई चीज़ सिखाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक सुपर थैंक्स से। फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, मैं वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा यार, ये तो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे।